एक तरफ आपने लिखा कि हम अपने कॉन्सुलेट्स बंद करते जा रहे थे, जिसको लेकर दुख वहाँ के लोगों में भी था और तालिबान भी नाराज़ था, क्योंकि ये एक तरह का मैसेज होता है दुनिया में कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ बिल्कुल। चल रही है। तालिबान चाहता था सब नॉर्मल दिखे, मतलब है तो हैरत की बात, पर वो चाहते तो यही थे। दूसरी तरफ आपने खुद लिखा कि आप लोगों को निकलते निकलते देर हुई, यानी कि जो एम्बेसी थी हमारी काबुल में, वो सबसे आखिर में खाली हुई, उसके पहले सब जा चुके थे। तो एक तरफ इस बात को देखना कि कॉन्सुलेट्स क्यों बंद हो गए, रहने चाहिए थे, दूसरी तरफ ये कि हमने सबसे देरी में किया। मैं समझ नहीं पाया आप कहाँ, मतलब क्या समझना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, कॉन्सुलेट देखिए हमारा 3-4 अच्छे कॉन्सुलेट थे। हेरात, जलालाबाद, कंदाहार, मज़ार शरीफ। अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखेंगे, हेरत, जलालाबाद और कंदाहार था इंडिया का प्रेजेंस टू टेल पाकिस्तान दैट वी कैन ऑल्सो बी देयर। वो एकदम पाकिस्तान को आँख दिखाने के लिए था। ऑफ कोर्स वहाँ पे हमने लोकल डेवलपमेंट भी बहुत इंडिया ने की है। मज़ार शरीफ ऑफ कोर्स वहाँ पे बिज़नेस, ट्रेडिंग वो सब है। तो इन 4 जगहों में हमारी कॉन्सुलेट थी। जलालाबाद और हेरत हमने बंद करा दिया, कंदाहार भी किया ये बोल के कि कोविड है, जबकि सिचुएशन अलग थी। रियलिटी इज़ वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन एकदम डिटीरियोरेट कर गए थे। कंदाहार तो खैर तालिबान का गढ़ है। मेन गढ़ है, तो इसीलिए वो बंद किया। मज़ार शरीफ का रीज़न भी यही था कि तालिबान आ रहा है एंड वी विल नॉट फाइट देम। उसका एक और पहलू ये है दैट इट वाज नॉट तालिबान, देयर वाज आल्सो हक्कानी नेटवर्क, जो सबसे ज़्यादा थ्रेट था इंडिया के लिए। हक्कानी नेटवर्क इज़ ऑफ कोर्स पाकिस्तान, quasi Pakistan you can say, but that was direct ISI, so we didn't want to take that chance. बट मज़ार शरीफ का ये था दैट हमने आपको पहले भी प्रोटेक्शन दिया है, कॉन्सुलेट बंद करने की क्या ज़रूरत थी, योर डिप्लोमेट्स विल नॉट बी अटैक्ड। ये अश्योरेंस तालिबान से भी आई थी फ्रैंकली, क्योंकि मैंने आने के बाद उनके जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं सोहेल शाहीन का इंटरव्यू किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने डिप्लोमेट्स को बोलिए अपना काबुल का एम्बेसी खोले, हम उनको कुछ नहीं करने वाले और ना ही कुछ होगा। सो कॉन्सुलेट्स जब बंद हुई तब लोगों में लगा इंडिया कहीं ना कहीं हमें छोड़ के जा रही है, जो एक फ्रेंडली कंट्री से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रही बात काबुल की, वहाँ पे आई वुड से लाइक द अफ़गान गवर्नमेंट हम भी एक डिनाइल मोड में बैठे थे हमारी एम्बेसी कि कुछ ना कुछ पास शेयरिंग डील हो जाएगी, गनी कुछ कर देगा, वो हमारा फ्रेंड है और हम यहीं रह जाएंगे। हम उस बातचीत से इतने बाहर थे, इतने अनभिज्ञ थे जो कतर मुझे में तो चल रही लगा थी। कहीं ना कहीं एक, या आई वुड से एक इंटेलिजेंस फेलियर थी कि आप देख नहीं रहे थे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जैक सुलिवन और अजीत डोभाल तो खूब बात करते थे। तो जैक सलिवन का फोकस तब अजित डोभाल नहीं था, उसका फोकस था मेरे ट्रूप्स को देश एकदम सेफली हम कह लाना। सकते हैं कि अमेरिका ने भी हमें पूरी जानकारी नहीं दी। नहीं, उनको पास भी जानकारी थी नहीं, क्योंकि तालिबान एक अलग ही मॉड्यूल में काम कर रहा था। अच्छा, तालिबान वहाँ देवर बात कर रहा था वर्किंग, या हमले कर रहा था? बिल्कुल। एंड तालिबान, एक चीज़ हमें समझना चाहिए, तालिबान वाज वर्किंग ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक ह्यूमन होती है, वो उस फैक्टर पे काम करता है। वो व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे या आपके हाईटेक सेट्स पे बात नहीं करता, ना ही वो कोड लैंग्वेज पे बात करती है। उनका स्पाई क्राफ्ट एकदम अलग होता है। उनका स्पाई क्राफ्ट है मैन टू मैन, जो वो कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि 15 अगस्त में एकदम से, मैंने ये बहुत जगह बोली है कि एक गेट खुल गया तक काबुल में आ गए। वो चारों तरफ बैठे थे, उनके स्लीपर सेल्स थे, दे वर देयर। जब 2001 में अमेरिकन ट्रूप्स ने तालिबान को बाहर किया, हम ये सोचते हैं कि अमेरिका ने तालिबान को भगाया, तालिबान खुद से चले गए। हिस्ट्री लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते अनफॉर्चुनेटली। दे टुक अ बैक सीट, दे लेफ्ट द कंट्री। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने निकाला, अमेरिका वाज चेजिंग अलकायदा। कहीं ना कहीं वो अलकायदा तालिबान सब मिक्स हो गया, जबकि ये तंजीम से एकदम अलग अलग है। बिल्कुल, तालिबान तो अमेरिका का यूं भी दोस्त था, अलकायदा कभी नहीं रहा। अलकायदा कभी नहीं रहा। और तालिबान का एक अलग ही है, उनका आइडियोलॉजी अलग है। उनका है कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तालिब हैं। और हम तो शासन प्रशासन चलाते हैं। अलकायदा बिल्कुल ही एक वही था। अलग ही संगठन था जिसकी कोई रुचि भी नहीं थी शासन चलाने में। सो इंडिया का समवेयर आई थिंक इंटेल फेलियर था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। 15 अगस्त, इनफैक्ट जब मैं वहाँ एम्बेसी में पहुँची, पता चला 15 अगस्त का हमने इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम भी रखा था।
जनगण मन भी गाया था, फ्लैग भी वो किया था, सब कुछ हुआ था अच्छे से, जबकि आपके गेट के एकदम बाहर सारी एम्बेसीज खाली हो रही थी। जब मैं गई पहुंची वहाँ पे 16 के आफ्टरनून में सारे एम्बेसीज एकदम भूत बंगला लग रहे थे, दरवाजे खाली, खिड़कियाँ खुली हुई है, फ्लैग्स वर ऑल नॉट गॉन, आई मीन वर ऑल गॉन, कर्टन्स बस ऐसे ही उड़ रहे हैं। एक बस हमारी एम्बेसी थी, सज धज के चुपचाप से बैठी थी, लेकिन ये विद भी फुल स्टाफ। ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने आखिर तक रुकना चाहा वहाँ, इसीलिए जो कारण आप बता रही हैं कि दोस्ताना रुकना चाहा, आई थिंक हमें कहीं ना कहीं ये नहीं पता था कि घनी एकदम से भाग जाएगा। अब वो पता नहीं था तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं पता था। आपके इंटेल अपैरेटस, इसीलिए आपके कॉन्सुलेट जो है वो हमेशा आपके नाक और कान और उसका दिमाग का काम करते हैं। कॉन्सुलेट्स बनी इसलिए थी ताकि आपको वो इंटेल पता चले जो आपको काबुल में कभी नहीं पता चलेगा। और वो उसके लिए सबसे ज़्यादा की कॉन्सुलेट था हेरत, कंदाहार, जलालाबाद। वो तो आपने 2 साल पहले ही बंद कर दिया, तो आपको कैसे पता लगेगा क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस चल रहा है।